परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का VVI प्रश्न और उत्तर। यह 10th क्लास के लिए है। सबसे पहला पॉइंट आपका है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, डीकम्बिनेशन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या परमाणु के द्वारा यौगिकों से किसी तत्व या परमाणु को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 तीर का निशान रिएक्शन में FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, तो FeSO4 प्लस C इसे संतुलित करने पर भी रिजल्ट आपका इतना ही प्राप्त होगा। FeSO4 प्लस Cu ही प्राप्त होगा। अगला पॉइंट आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के द्वारा समूहों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl तीर का निशान जब रिएक्शन कराया जाएगा तो AgCl बनेगा। AgCl जिसको सिल्वर क्लोराइड बोला जाएगा। इसके बाद यहाँ से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अगला पॉइंट हम लोग को आता है अपक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। परिभाषा है वैसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 प्लस NaCl जब अभिक्रिया होती है तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है, जहाँ आपका यानी कि AgCl ही अपक्षेप है, इसी को हम लोग अपक्षेप बोलेंगे AgCl। अगला पॉइंट आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl की जब अभिक्रिया होती है तो NaCl प्लस H2O जल बनता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक न एक टॉपिक, एक न एक पॉइंट प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाता है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये सब प्रत्येक वर्ष लगातार एग्जाम में आता ही रहता है। ये सब पॉइंट पे थोड़ा यानी सही तरीके से अध्ययन कर लेंगे आप लोग, एग्जाम में एक न एक पॉइंट जरूर आपको इससे मिलेगा।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देना जरूरी है। H2 + O2 को जब जलाया जाता है तो H2O प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है और 136.74 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त होना मतलब ऊष्मा बाहर निकलना। छात्रों, यहाँ हम लोग रिएक्शन को संतुलित करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, इसीलिए इसमें भी हम 2 से गुना कर लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ भी 4 और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करने के बाद अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया है जिसमें जब तक आप ऊष्मा नहीं दीजिएगा, ऊष्मा ग्रहण करने के बाद ही वो अभिक्रिया ग्रहण करता है। यानी बिना ऊष्मा दिए हुई अभिक्रिया उसमें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करने के बाद अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमने रिएक्शन लिखा है। एक रिएक्शन देना बहुत जरूरी है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो C2H2 और यानी कि 53.2 किलो कैलोरी यानी कि ऊष्मा की यानी कि जरूरत होती है। यानी इतना ऊष्मा हम लोग देते हैं तब जाकर के ये रिएक्शन संपन्न होता है। ठीक है, अब छात्रों यहाँ पे हम संतुलित करेंगे रिएक्शन को। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, इसीलिए इसको भी हम लोगों को 2 करना होगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, इसलिए दोनों तरफ यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल यानी दोनों तरफ हम लोगों को बराबर करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक ऑक्सीजन का संयोजन एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है। यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, माने ऑक्सीजन संयोग का मतलब होता है उन्हें ऑक्सीजन उसमें जुटेगा और हाइड्रोजन का वियोग का अर्थ होता है हटना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ही ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा है कि Mg+O2, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए यहाँ पे MgO बन गया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग संतुलित कर लेंगे। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 2 करना होगा। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, इसीलिए हम मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है हम लोगों को अपकरण अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
हाइड्रोजन का संयोग, अब इसका यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ होगा हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है डिफिनीशन में कि वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। इसमें भी हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा देखा है। पहला एग्जाम्पल है छात्र यानी H2 + Cl2, इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो HCl बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी 1 और क्लोरीन भी 1, इसीलिए हम इसमें 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और है जिसको हमने लिखा है कि Cu + H2, तीर का निशान यानी Cu + H2O। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में देखते हैं कि ऑक्सीजन, यहाँ पे यानी कहा गया कि ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। ठीक है, Cu + H2 यानी ऑक्सीजन का वियोग हो गया और हाइड्रोजन आपका यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे अलग हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया CuO, तो O इससे हट करके, क्योंकि ऑक्सीजन का वियोग होना था इसीलिए ऑक्सीजन आपका यानी कि अलग हो जाएगा। यहाँ पे Cu + H2O यानी कि O आपका यानी कि अलग हो गया, और इसमें देखिए हाइड्रोजन आपका यानी कि जुट गया। तो हाइड्रोजन का यानी संयोग, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हट गया। ठीक है, ये इसीलिए इसको हम लोग यानी अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, करण अभिक्रिया बोलेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन है H2 + O2 को जलाने पर यानी कि H2O और 136.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इसको हम लोग संतुलित किए हैं, तो यहाँ पे 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करने के बाद अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो C2H2 - 53.2 किलो कैलोरी यानी ऊष्मा देना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन 2 हो तो इसे 2 से गुना कर लेंगे यानी बराबर हो जाएगा। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन एवं हाइड्रोजन का वियोग, संयोजन या संयोग जो भी कर सकते हैं, एक ही चीज है, होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 रिएक्शन के द्वारा देखा गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और यहाँ पे आपका एक और है हम लोगों को जिसमें हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन यहाँ से इससे अलग हो गया है। तो इसको हम लोग यानी कि यहाँ पे देखिए यानी क्लोरीन 2 को है, यहाँ क्लोरीन 1 को है और यहाँ 2 और 2 4 है इधर क्लोरीन, इसीलिए इसमें 4 से आप गुना कर लीजिए। ठीक है, क्लोरीन भी यहाँ 4 को हो गया और आपका हाइड्रोजन भी यहाँ 4 को हो गया। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ भी हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। अगला हम लोग को अवकरण अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, इस बार हाइड्रोजन जुटेगा
और ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। H2 प्लस Cl2, देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन जुटा है और यहाँ ऑक्सीजन हटा है, यानी CO प्लस H2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया।